भाई देखिए साहब, एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को चलाते रहते हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक कॉमन सा प्रश्न चल रहा होगा कि कैसी हैंडराइटिंग पे हमारे एग्ज़ामिनर हमें अच्छा नंबर देते हैं। क्या एग्ज़ाम में ज़बरदस्त नंबर लाने के लिए हैंडराइटिंग ज़रूरी है क्या? और अगर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या हमारे एग्ज़ाम में हमें अच्छा नंबर नहीं मिल सकता है क्या? तो आज इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट हम एक ऐसी टॉपिक को टच करेंगे, एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे जो आप सभी के लिए आज से पहले डाउट बन के चल रहा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से लिखना चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है अथवा नहीं है, या एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो क्या क्या चीज़ देख के आपको नंबर देते हैं, कॉपी में आपकी हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए जिससे आपको परफेक्ट नंबर मिल पाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टूडेंट अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कन्फ्यूज़न दूर कीजिए कि अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी आप अच्छा नंबर ला पाएंगे। क्योंकि देखिए साहब, एग्ज़ामिनर को आपकी कॉपी में हीरा या मोती नहीं देखना है, आपकी कॉपी में प्रश्नों का उत्तर देखना है। अगर आपने प्रश्नों का उत्तर सटीक तरीके से लिखा है, ऐसा लिखा है कि कोई भी एग्जामिनर आसानी से उन चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको नंबर मिलना तय है। लेकिन ये भी है कि अगर आप ऐसा लिखे हैं कि बिल्कुल बैड इंप्रेशन किसी भी एग्जामिनर के ऊपर क्रिएट हो रहा है, तो इस स्थिति में भी आपके नंबर कटने के चांसेस काफ़ी अधिक होते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जामिनर को देखेंगे आप तो उनके पास कॉपी चेक करने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता है, लाखों की संख्या में कॉपियां चेक करनी होती हैं। ऐसे में वो अगर आपकी कॉपी में कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट्स नहीं देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देखते हैं, तो जनरल मार्किंग करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स, अगर आप कॉपी लिखें तो इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आपकी कॉपी में सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, हेडिंग मेंटेन होनी चाहिए, या जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखा है उसको अंडरलाइन करना आपको ज़रूरी है ना। इस स्थिति में स्टूडेंट, आइए हम कंपेयर करते हैं कि एग्जामिनर क्या क्या चीज़ देख के आपको नंबर देते हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं स्टूडेंट कि आपका राइटिंग अगर ऐसा रहेगा तभी आपको 100 में 95 नंबर मिलेगा, और अगर आपका ऐसा राइटिंग रहेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर आप चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसा राइटिंग होने के बावजूद भी आप 100 में 95 नंबर ला सकते हैं। अब ऐसा क्यों साहब? देखिए, एग्जामिनर को ये चाहिए कि आप जो चीज़ लिखे हैं वो उनको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो जब भी आप कॉपी लिखें, अगर आपकी हैंडराइटिंग उतनी परफेक्ट नहीं है तो दो वर्ड्स के बीच में कम से कम आप इतना स्पेस छोड़ें जिससे वो चीज़ विजिबल होने में उतनी दिक्कत ना हो, है ना। जैसे इन भाई साहब ने लिखा है तो देखिए, उतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। द क्विक बॉर्न फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही है ना। तो एग्जामिनर को भी ठीक ऐसा ही चाहिए कि आपकी हैंडराइटिंग उतनी मायने नहीं रखती जितना आपका कंटेंट मायने रखता है। अगर आपका कंटेंट जो आपने अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखा है, किसी भी एग्जामिनर को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, वो आपके बातों को समझ पा रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको नंबर मिलने वाला है। और देखिए, प्रत्येक पॉइंट को इन्होंने हेडलाइंस करके, एक तरीके से अंडरलाइन करके चीज़ों को लिखा है, तो इससे और भी ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि आपकी ऐसी ही हैंडराइटिंग रहेगी तो आपको नंबर मिलेगा। आपको नंबर तभी भी मिल सकता है जब आपकी ऐसी भी हैंडराइटिंग रहे, लेकिन ये है कि दो वर्ड्स के बीच में इतना स्पेस रहना चाहिए कि बेकार आपका इंप्रेशन ना पड़े। अब हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो वो कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए एकमात्र टिप्स ये है कि जब भी आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करें तो उस समय लिख कर चीज़ों की प्रैक्टिस करें। लिखते रहेंगे तो दो बेनिफिट्स होगा। एक तो जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आप भूलते नहीं हैं, और दूसरी चीज़ कि आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी बनती रहेगी। तो हैंडराइटिंग बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, है ना। और अगर आप ऐसी भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा जो आप वर्ड्स हैं, शब्द
हैं उनको गोल गोल लिखने की कोशिश करें, जिससे आपका लिखा गया चीज़ अच्छे से समझ आए। और दो वर्ड्स यानी कि दो शब्दों के बीच में थोड़ा स्पेस रखें, जिससे आपका जो राइटिंग है वो कुछ अच्छा दिखे, एग्जामिनर को समझ आए। क्योंकि एग्जामिनर को बस आपकी कॉपी में क्या लिखा है इससे मतलब होता है, और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता। चाहे आप उसमें 20 तरीके की चित्र बनाएंगे या 20 तरीके की डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि ऐसे मान लीजिए ये एक हेडिंग है तो इस तरीके से देते हैं ऐसे, और फिर यहाँ पे 20 तरीके की हीरा मोती या इस तरीके का डिज़ाइन बनाते हैं, तो इससे नंबर नहीं मिलता है। ये चीज़ आप अपने ध्यान में रख लीजिए। एग्जामिनर जो है वो कंटेंट देखता है कि आप अपने एग्ज़ाम की कॉपी में क्या क्या चीज़ लिखे हैं, और अगर वो चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ी जा रही है, अच्छे तरीके से एग्जामिनर को समझ में आ रही है, तो निश्चित तौर पे आपका नंबर बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। आप अपने एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और आज से इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि मैं अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप सभी तक रख पाया हूँ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मोटिवेशन वाले भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर। और एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ देखते हैं, इसके ऊपर मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बना रखा है। 8 लाख स्टूडेंट उस वीडियो को अभी तक देख चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो कर क्या रहे हैं दोस्त, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए और जाके ज़रूर देखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।